नमस्कार दोस्तों। तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स टुडे। स्वागत है आपका नीतीश एक्सप्लेन्स में। करंट अफेयर्स करना इजी भी हो सकता है। करंट अफेयर्स करने के लिए 2-2 घंटे अखबार पढ़ने की ज़रूरत नहीं। करंट अफेयर्स कुछ क्वेश्चंस को ध्यान से करने से भी हो सकते हैं। तो इसी सब को प्रैक्टिकली करने के लिए देखते रहिए मेरी ये वीडियो एंड तक। लेकर आया हूँ मैं आपके लिए 30/12/2022 के डेली करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पर नए हैं, तो अभी इसको सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक हर रोज़ सबसे पहले पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। DCA 30 दिसंबर 2022। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स वर बिल्ट बाय ककाटियाज। ये हिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन है हमारा। हिस्ट्री में ककाटियाज ने कौन कौन से फॉलोइंग में से कौन कौन से टेम्पल्स बनवाए थे? रमापा टेम्पल, बृहदेश्वरा टेम्पल, हानमकोंडा 1000 पिलर टेम्पल। तो इनकी ऑप्शन है इनमें से सिर्फ एक, इनमें से दो, तीनों या कोई भी नहीं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है बी, इनमें से दो। तो कौन कौन से दो टेम्पल्स ककाटियाज ने बनवाए थे? वो थे हनुमाकोंडा और रमापा टेम्पल। ये आप इनकी पिक्चर्स देख सकते हैं। ये जो फर्स्ट वन है ये रमापा टेम्पल है और ये जो सेकंड वन है ये है हनुमाकोंडा 1000 पिलर टेम्पल। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे पिलर्स आपको इसी पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। बृहदेश्वर टेम्पल जो है वो थंजावुर में है। वो बनाया था राज राजा वन ऑफ चोला डायनेस्टी ने 1009 CE में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पोलर वर्टेक्स इज अ स्पिनिंग कोन ऑफ लो प्रेशर ओवर द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। ये क्वेश्चन हमने लिया है जियोग्राफी में से। तो पोलर वर्टेक्स जो है वो एक स्पिनिंग कोन होता है लो प्रेशर का नॉर्थ और साउथ पोल्स के ऊपर। पोलर वोर्टेक्स रोटेट करता है काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉक से उल्टी डायरेक्शन में एट द नॉर्थ पोल एंड क्लॉकवाइज क्लॉक की डायरेक्शन में एट द साउथ पोल। पोलर वोर्टेक्स स्पिन्स इन द ट्रोपोस्फियर। तो आइए देखते हैं इनमें से कौन कौन सी ऑप्शंस करेक्ट हैं। आंसर है इसका ए, ऑप्शन 1 and 2 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट। पोलर वोर्टेक्स कांस्टेंट है अपर लेवल लो प्रेशर स्पिनिंग ओवर द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। ये नॉर्थ पोल पर काउंटर क्लॉकवाइज और साउथ पोल पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। स्टेटमेंट 3 इसकी इनकरेक्ट है। ये स्ट्रेटोस्फियर में होता है ना कि ट्रोपोस्फियर में। तो पोलर वोर्टेक्स कैसे काम करता है आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं। अगर जेट स्ट्रीम स्ट्रॉन्ग होती है तो ये एक कोल्ड एयर को अपनी तरफ खींचता है और एक स्टेबल पोलर वोर्टेक्स बनता है, जबकि एक वेवी पोलर वोर्टेक्स बनता है जब अनस्टेबल जेट स्ट्रीम हो और वार्म एयर जो है वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रही हो। तो ये एक ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वन, समाका सारालामा जात्रा। ये लिया है हमने इंडियन आर्ट एंड कल्चर से। तो आर्ट एंड कल्चर से ये वाला करंट अफेयर का क्वेश्चन लिया है। इज़ अ मेजर ट्राइबल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ दी स्टेट्स। ये वाला फेस्टिवल ट्राइबल फेस्टिवल है, ये हमें पता चल गया। और ये कौन सी स्टेट में ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो ऑप्शंस हैं कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है सी, समाका सारालामा जात्रा इज़ अ ट्राइबल फेस्टिवल ऑनरिंग द गोडेसेस सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। ये फेस्टिव जो है बिगिंस एट मेदाराम इन तडवाई मंडल इन मुलुगु डिस्ट्रिक्ट। तो तेलंगाना की डिस्ट्रिक्ट है मुलुगु, वहाँ पर ये शुरू होता है। फेस्टिवल जो है कमेमोरेट्स, ये किसकी याद में मनाया जाता है? फाइट ऑफ ए मदर एंड डॉटर समाका एंड सारालामा।
तो समाका और सारालामा मदर और डॉटर की फाइट को कमेमोरेट करने के लिए ये मनाया जाता है। विद द राइनिंग रूलर्स अगेंस्ट एन अनजस्ट लॉ। समाका सारालामा यात्रा इज़ हेल्ड एवरी 2 years। ये हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है और पीपल जो हैं वो होली बाथ लेते हैं एट जमपन्ना वेगू। जमपन्ना वेगू क्या है? ये एक ट्रिब्यूटरी है रिवर गोदावरी की एंड इट इज़ सेड दैट जमपन्ना वाज ए ट्राइबल वेरियर एंड द सन ऑफ ट्राइबल गोडेक्स समाका। तो ये आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कितनी भीड़ होती है, ये कितने हर्ष के साथ ये मनाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर कोसोवो? मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, क्रोएशिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, बुल्गारिया। तो ये क्वेश्चन हमने जियोग्राफी में से लिया है, मैप्स के सेक्शन में से। तो मैप्स के क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी कॉमन होते हैं, न्यूज़ में रहने वाली जगहों से मैप्स पर क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है डी। और इसके सराउंडिंग जो सिटीज़ हैं या जो इसकी सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? सर्बिया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, नॉर्थ मैसेडोनिया। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, शुड बी ए डिटैच्ड फिगर विदाउट इंटेंस पॉलिटिकल लिंक्स और शुड नॉट हैव टेकन पार्ट इन पॉलिटिक्स इन द रीसेंट पास्ट। तो ये क्वेश्चन हमने इंडियन पॉलिटी में से लिया है। तो ये किसने सजेस्ट किया था कि गवर्नर जो है किसी भी स्टेट का वो उस स्टेट से नहीं होना चाहिए और उस स्टेट की पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं होना चाहिए? फर्स्ट, एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, राजमन्नार कमेटी, सरकारिया कमीशन, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए जानते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है आंसर सी, सरकारिया कमीशन had recommended that governor should be eminent in some walk of life। तो ये एक eminent person होना चाहिए, from outside the state होना चाहिए, detached figure with intense political link, उसके उस state में political link ना हो, should not have taken part in politics in the recent past। तो ऐसा इंडिविजुअल रूलिंग पार्टी से भी ना हो, तो ऐसे पर्सन को गवर्नर की पोस्ट पर भेजना चाहिए। ये सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन थी जो जस्टिस आर.एस. सरकारिया की चेयरशिप में बनाया गया था 1983 में। तो इसी के साथ ये वाले क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। डेली करंट अफेयर्स में नीतिश एक्सप्लेन्स आपके लिए करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को ईजी कर देंगे। थैंक यू।